वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सरकारी दौरे पर बेलारूस जाएंगे। 2 रोज़ा दौरे में नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म के साथ होंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ को बेलारूस के सदर ने दावत दी थी। वज़ीर आला पंजाब और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी हमरा होंगी। वज़ीर आज़म और बेलारूस के सदर में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान में ट्रैक्टर साजी के लिए बेलारूस के ताउन पर बात होगी। वानी पीटीआई से आज मुलाकात के लिए सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने सुप्रीडेंटेंट अडयाला जेल को 6 नाम तहरीरी तौर पर भिजवा दिए। अपोजिशन लीडर उमर यूब, सेनेटर शिबली फरार, साहबजादा हामिद रजा के नाम शामिल। बानी पीटीआई से अल्लामा नासिर अब्बास, मलिक अहमद भज्जर और नियाजुल्लाह नियाजी भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के लिए भेजे गए नामों में फैमिली के अफराद अलीमा खान, नौरीन खानम, डॉक्टर उस्मा और कासिम जमान के नाम शामिल। इससे पहले बानी पीटीआई से मुलाकात के मामले पर चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल में शदीद इख्तिलाफात सामने आए थे। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात करने वालों को मंजूर नजर करार दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा था कोई घटिया शोहरत हासिल न करे, सियासी पॉइंट स्कोरिंग न की जाए। अली जफर के बारे में कभी ना कहा जाए कि वो मंजूर नजर है। बानी पीटीआई की बहनों को बार बार कहा गया कि अंदर आ जाए। बानी पीटीआई की एक बहन नहीं जा रही थी। सलमान अकरम राजा ने कहा आइंदा अगर कोई रहनुमा लिस्ट में नाम न होने के बावजूद मुलाकात करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। पीटीआई क़यादत के खिलाफात में शिद्दत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर फट पड़े। कहा मैं पार्टी चेयरमैन हूं, मेरा हुक्म चलेगा, पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी। मैं किसी को क्यों वजाहत दूं, मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मेरे दस्तखत से किसी को पार्टी टिकट मिलता है। मुझ पर बानी पीटीआई का एतमाद। जब तक जान है ये सीट बानी की रहेगी। ये सीट बानी पीटीआई की अमानत है। पार्टी के अंदर कोई नजरियाती तफरीक नहीं, ताज़ीम इसकी होगी जो बानी के नजरिए के साथ खड़ा होगा। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा के एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा मुलाकातों से मुतालिक अली जफर ने जो बात की वो गलत। जब बानी की बहनों को मिलने नहीं दिया गया तो किसी को मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। एस्टेब्लिशमेंट से हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। अदालत जाकर बात करेंगे। बानी से मुलाकात के लिए क्यों रोका गया? बानी पीटीआई ने मुलाकात करने का लाएमल खुद दिया। बानी हमेशा कहते हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं क्यों मुलाकात के लिए आते हैं। उम्मीद करते हैं पार्टी के लोग डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे। जो नाम हम देते हैं उनकी बानी पीटीआई के साथ मुलाकात नहीं कराई जाती। उम्मीद है आज बानी से मुलाकात होगी, कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी रहनुमाओं की आपस में लड़ाई, तर्ज जुमलों का तबादला। पीटीआई पार्लिमानी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान के बैरिस्टर गौहर से सख्त सवाल। कहा जब बानी पीटीआई की बहनें बाहर थीं तो आप मुलाकात के लिए क्यों गए? चेयरमैन के इशारे पर 5 लोग अडयाला जेल के अंदर गए। सेक्रेटरी जनरल बाहर क्यों रह गए? बैरिस्टर गौहर ने पार्लिमानी कमेटी में मंजूर नजर लफ्ज पर एहतजाज रिकॉर्ड करवा मुलाकात की वजाहतें देते रहे। पार्टी में एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों पर शाहिद खटक और शहरियार अफरीदी में भी तकरार। उमर यूब ने दोनों की सुलह करवा के खामोश करवा दिया। बोलने का मौका न देने पर उमर बाजई का भी एहतजाज। आमिर डोगर ने शिकवा मजाक में उड़ा दिया। आइंदा मौका देने का वादा। बैरिस्टर गौहर उमर यूब की तकरीर से पहले ऐवान छोड़कर चले गए। जरताज गोल आमिर डोगर ने बैरिस्टर गौहर को मनाने की नाकाम कोशिश की। बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज में भी शिरकत न की। शेर अफजल मरवत, आतिफ खान भी एहतजाज में शरीक न हुए। शेर अफजल मरवत एहतजाज पर जुमले कसते रहे। वज़ीर आज़म से अमरीकी महकमा खारजा के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया से मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार। वफ्द को मादनी शोबे में सरमाकारी की दावत। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए अमरीका से करीबी ताउन पर जोर। कहा पाकिस्तान के मदनी शोबे में वसी मौक़े मौजूद। अमरीकी कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर सरमाकारी से फ़ायदा उठाना चाहिए। तिजारत, सरमाकारी, साथ दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाना होगा। एरिक मेयर की पाकिस्तान मिनरल फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। कहा अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद फरोग़ देना चाहता है। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान के मादनियाती शोबे में दिलचस्पी रखती हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरक अमूर पर ताउन की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत नए टैरिफ पर जायजा इजरा। पाकिस्तान का नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर
वक्त में मारूफ कारोबारी शख्सियात बरामद कुनैदगान की भी शमूलियत। वक्त को नए टैरिफ पर मुस्तकबिल के लिए बाहमी तौर पर मुफीद लाएमल तय करने का टास्क सौंप दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीका के दौरे पर मौजूद सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक इसहाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान ने टेलीफोनिक राब्ते में बामी दिलचस्पी की अमूर पर तबादला ख्याल किया। बरात और ममालिक के माबैन करीबी ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती का इरादा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर जोर। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। टैरिफ मुअत्तली के ऐलान पर अमरीकी स्टॉक मार्केट में तेजी। खाम तेल की कीमतों में भी इजाफा। टैरिफ के 90 दिन की मुअत्तली के ऐलान के बाद अमरीका की स्टॉक मार्केट में तेजी। नेस्टेक 9.8, S&P 8.2, डाउ जोन्स में 7% इजाफा। खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा। सोने की आलमी कीमत में 3%, यूरो करेंसी में 0.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की 2.5% रहने, अगले माली साल 3% तक रहने का इम्कान। रवा माली साल महंगाई 6% रहेगी, अगले साल मजीद कम होगी। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में पाकिस्तान की मुआशी शोबे में उठाए गए फैसलों की तारीफ। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी सफर की बहाली में इस्तेहकाम इस्लाहाती प्रोग्राम से मशरूत। मुतादिद शोबों में कामयाबी के बावजूद पाकिस्तान को कई शोबों में अहम चैलेंजेस का सामना रहेगा। ज़रिए आमदन टैक्स के नफाज से पाकिस्तान को जबरदस्त फायदा होगा। इस्लाहात प्रोग्राम से अखराजात में कमी और आमदन में इजाफा मुतवक्के। पाकिस्तान को टैक्स का दायरा बढ़ाने का बड़ा चैलेंज दरपेश। अली जफर ने बानी पीटीआई से मुलाकात की, इसलिए वो जवाबदेह भी हैं। ये सहकाक किसी का नहीं जो हमें बताए किससे मिलना है किसने नहीं। साहबजादा हामिद रजा की कहते हैं कि हाईकोर्ट बेंच के वाज़े ऑर्डर थे, सलमान अकरम राजा लिस्ट मुहैया करेंगे। हाईकोर्ट में जिन 6 अफराद की लिस्ट दी गई उनमें सलमान अकरम राजा का नाम था। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी चेयरमैन हूँ, मुलाकात करना मेरा इस्तेहकाक था। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की तल्ख कलामी नहीं, नॉर्मल डिस्कशन हुई। दोनों रहनुमा में मुबासा जरूर हुआ। हलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात लाजमी करूंगी। उन्होंने कहा था, अगर मेरी गिरफ्तारी डालना चाहते हैं तो गिरफ्तार कर लें। बानी पीटीआई ने मुलाकातों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का कह दिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बानी ने कहा, हर जमात में मसाइल होते हैं, अंदरूनी तौर पर हल करें। मुलाकात के हवाले से जो इल्जामात लगाए गए उन पर मुझे अफसोस हुआ। मुलाकात करने से कोई गद्दार नहीं हो जाता। ऐसे इल्जामात लगाने का कोई जवाब नहीं बनता। मैंने कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की, ना करूंगा। हम चाहते हैं कोई शिकायत हो तो उस बंदे को फोन कर लें। हर कोई अच्छी नीयत से काम कर रहा है। बानी की खातिर कुर्बानियां दे रहा है। नाराजगी शिकायत अपनी जगह, इसके हल का तरीका बातचीत। जो कहा गया, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। बिजली की कीमत में कमी से आलमी सतह पर पाकिस्तानी मसनूआत की मुसाबकत मुमकिन हो सकेगी। इस्लाहात के जरिए कारोबार सरमाकारी में आसानियां पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी मशावरती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, सनती तरक्की हुकूमत की अवली तरजीहात में शामिल। सनती तरक्की से मुल्क में रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा। बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी, जिससे पैदावार और बरामदात में इजाफा होगा। पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा जरूरी। इजलास में बरामदात बढ़ाने पर तजावीज़ पेश की गई। शुरका ने हुकूमती इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीका के आला सतही वफ्द की मुलाकात। अमरीकी वफ्द की क़यादत सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल एरिक मेयर ने की। अमरीकी वफ्द का मादनियात से मुतालिक बाहमी शराकत की पॉलिसी पर इत्मीनान का इजहार। ISPR के मुताबिक मुलाकात मादनी सरमाकारी के पस मंजर में हुई। एरिक मेयर ने कहा, अमरीकी इंतजामिया मिनरल्स डेवलपमेंट पर पाकिस्तान से ताउन के ख़्वाह। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान में सरमाकारी से मुतालिक दिलचस्पी का भी इजहार किया। मुलाकात में अमली पेशरफ्त, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में हुकूमती और निजी शोबे में शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम इख्तिताम पजीर। दुनिया भर के मंदूबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमाकारी की दावत। अमरीका, चीन, रूस, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के मंदूबीन का इज़हार दिलचस्पी। मुख्तलिफ मादनियात की नुमाइश का इनेकाद भी किया गया।
सरमाकारों और मंदुबीन ने मयार को सराहा, कहा मादनी शोबे की तरक्की के लिए फोरम का इनेकाद खुशाइन। मादनी शोबे में सरमाकारी के पुरकशिश मौके, कानकुनी और सनत के शोबे में ताउन को फरोग दिया जा सकता है। रेकोडेक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हावर्ड ने फोरम से खिताब में कहा, रेकोडेक मादनियात 286 किलोमीटर के इलाके पर मुहित, मंसूबे के 19 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी और जियो कैपिटल ड्रिलिंग हो चुकी। रेकोडेक में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर मौजूद। मंसूबे के पहले मरले की फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी हो चुकी। पहले मरले पर 9 साल काम शुरू होगा। 2028 में मंसूबे से सोने और तांबे की पैदावार होना शुरू हो जाएगी। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी इंतशारी टोला बाज न आया। पीटीआई वालों ने पाकिस्तान दुश्मनी कर दी, मईशत जब बेहतर होने लगती है तो ये एहतजाज की कॉल दे देते हैं। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से रोजगार के मौके पैदा होंगे। कॉन्फ्रेंस सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा विफाक के दिए पैसों की वजह से चल रहा है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब, दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। रियासत दहशतगर्दों से आनी हाथों से निपटेगी। खैबर पख्तूनख्वा में एक भी अवामी मनसूबा नहीं शुरू किया गया। अवाम तरक्की को तरस गए। आइन के मुताबिक अपने सूबे का हक लेकर रहेंगे। गैर कानूनी माइनिंग की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ सख्त कानून ला रहे हैं। सूबे के एक एक जरे की हिफाजत करना हमारा फर्ज। NFC को रिवाइज नहीं करेंगे तो हम अपना हक मांगेंगे। सूबे के लिए बेहतरीन काम जारी रखेंगे। मादनियात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा कफील, हमारे सूबे की मादनियात इस्तेमाल होनी थी लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। सियासी लोग बयान देते रहते हैं। बानी पीटीआई मुझसे मुतमईन, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जल्द खुशखबरी मिलेगी। हर तारीकी के बाद उजाला आता है। हर घर और पार्टी में इख्तलाफात होते हैं। यह जमहूरियत का हुस्न है। पार्टी में इख्तलाफात को हल करेंगे।